विधानसभा के लिए जसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, विशेषकर सड़कों, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। विभिन्न विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी सदैव जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जसपुर अंचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बार लगभग पहला दिन सत्र का हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी आती है जब हम लोग अपने साथियों के, पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जसपुर जिले के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, वहीं के रहने वाले थे और 2008 में यहाँ आए थे। एक सीधे साधे सरल इंसान जो कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहाँ उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। यहाँ आते भी रहे तो पूरा अपनी धार्मिक, अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरी तरीके से आदिवासियों को ही बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे और बहुत जल्दी चले गए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जो ज़मीन में, जंगल में घुसकर काम करते थे, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने 50.18% के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर दुर्लभ तो अब नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के अब निवासी हैं तो बाद में ठीक हो जाएगा, मगर एक ऐसे क्षेत्र से आए जो काफ़ी कुछ काम करने की जहाँ ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ।